प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि बिल्कुल अद्भुत टॉपिक है। आप अल्फ़ाबेट के सहारे अपने आप को पहचान सकते हो। सिर्फ अल्फ़ाबेट, वो भी एक अल्फ़ाबेट, मतलब आपका नाम का जो आप नाम यूज करते हैं, जो आपका प्रचलित नाम है, जो बोला जाता है, जिस नाम से आपको लोग पुकारते हैं, वो आपका प्रचलित नाम होता है, जो यूज होता है। उस नाम का सिर्फ पहला लेटर के सहारे आप अपने आप को जान सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिराकल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। और आपके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, वो किसी न किसी प्लेनेट को इंडिकेट करता है। उसके सहारे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो हम उसी टॉपिक को आज एक्सप्लेन करेंगे और ये एक अद्भुत जानकारी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान आपके जानने वालों तक पहुंचे। बेल आइकन प्रेस कर दें। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि आपका नाम स्टार्ट हो रहा है और जैसे आपका नाम है अमिताभ, तो आपके नाम का पहला लेटर क्या हुआ? ए से स्टार्ट हुआ। कोई भी ऐसा नाम जिस नाम से आपको लोग जानते हैं और उस नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट ए हो, तो आपकी खास बात क्या हो जाएगी? आपकी पर्सनालिटी की खास बात देखिए, ये नाम जुड़ा होता है सन से। ये अल्फ़ाबेट जुड़ा होता है सन से। मतलब इस अल्फ़ाबेट को किसकी एनर्जी मिल रही है? सन की एनर्जी मिल रही है। मतलब जब आपको नाम पुकारते हैं लोग, तो वो इंडिकेट कर देता है सन को, और सन का जो वाइब्रेशन है वो आपके पास आता है, कनेक्ट होता है। और वो जब लंबे समय के लिए नाम लोग पुकारते रहते हैं, तो पर्सनालिटी आप में डेवलप होने लगती है। यही न्यूमरोलॉजी का कमाल है। तो क्या खास बात हो जाएगी? तो सन, मैंने बताया है कि न्यूमरोलॉजी को जब एस्ट्रो से आप कनेक्ट कर देंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाता है। मैंने बताया है लग्न सीरीज में, मेरी लग्न सीरीज की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने लियो साइन के बारे में डिटेल में बताया है क्या क्या खास बातें हैं उसकी। वो सन को रिप्रेजेंट करता है लियो साइन, तो वो खास बातें आप में आ जाएंगी। मैंने बताया है कि लियो साइन वाले, मतलब सन जो होता है प्रोमिनेंट, जिसका लग्न होता है, तो क्या होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, मतलब आपकी कोशिश होगी कि 10 आदमियों के बीच में मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे एक लीडर के रूप में देखें, मैं नेतृत्व करूं 10-20 आदमी का, 50 आदमी का, एक सोसाइटी का, एक समाज का। यदि आपके नाम का पहला लेटर ए है तो ये बात आप में होगी। फिर आपकी विल पावर राजा की तरह स्ट्रॉन्ग, सन रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में राजा को। तो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, जैसे राजा की एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है कि किसी को पनिश करना है तो करना है। वो इस मामले में एकदम क्रूर होता है कि उसने गलत काम किया है तो उसको पनिश होगा। तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तभी तो वो पनिश कर रहा है। सारे, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा उसके दिमाग में। हाँ ठीक है, ये डिसीजन लेना है, लेना है। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर हो गई, और साथ में क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि हमें ये काम करना है राजा की तरह, तो करना है। तो जो भी पर्सनालिटी होगी जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा। और ये क्या साइन, ये जो ए अल्फ़ाबेट है, ये क्या, किस तरह का स्ट्रक्चर है? तो ये 2 स्लैंट हाइट्स है, ये 2 स्लैंट लाइन है और एक क्रॉस बार है इसमें। तो ये क्या है? आपका लैडर की तरह है। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब यू हैव द डिजायर टू क्लाइम अप लैडर। आपके पास इच्छा है कि मैं ऊंचाई पे पहुंचूं, यहाँ तक पहुंचूं। लैडर है ये, आप इस पे चढ़ करके यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं, मतलब टॉप पे पहुंचना चाह रहे हैं आप। सन है तो आपकी क्वालिटी क्या होगी? टॉप पे पहुंचने की। तो बर्निंग डिजायर होगी आप में टॉप पे पहुंचने की, और आप एम्बिशियस पर्सन होंगे। तो सन की सारी क्वालिटी आ गई, ये रिप्रेजेंट कर दिया सन को।
आप देखिए इसको से कैसे कनेक्ट होता है आपका अल्फ़ाबेट। तो नाम का, यदि आपके नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट ए हो तो ये सब क्वालिटी आप में होगी। लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिजायर टू क्लाइम अप लेडर, मतलब टॉप पे पहुंचने की क्वालिटी होगी आप में, कोशिश करेंगे। साइन ऑफ एम्बिशन, बिकॉज दिस इज ए साइन ऑफ एम्बिशन। तो ये आपके नाम का पहला लेटर ए है, तो ये सब खास बातें आपकी पर्सनालिटी में होगी। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। आप में ये सब कमी तब हो जाएगी थोड़ा बहुत जब आपकी कुंडली में शन थोड़ा कमज़ोर होगा, किसी तरह अफ्लिक्टेड होगा या डेबिलिटेटेड होगा, तो ये पर्सनालिटी में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन यदि ठीक ठाक है सब कुछ, कुंडली में शन ठीक बैठा हुआ है, तो आप में ये सब निश्चित रूप से क्वालिटी होगी, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट सन को डिनोट करता है। अब आ जाइए, आपके लेटर का पहला नाम यदि बी हो तो बी किस तरह का स्ट्रक्चर है। आप देखिए, ये इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से, और एक सर्किट की तरह है। एक कंप्लीट कर रहा है सर्किट, यहाँ से चला ऐसा सर्किट, ऐसे ऐसे ये कंप्लीट हो रहा है, इनक्लोज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये डिनोट कौन से प्लैनेट को करता है, तो ये डिनोट करता है मून को। तो आप मून की बातें आप में है। आपके पास इनर थॉट्स होंगे जो कि आप अपने पास तक ही रखेंगे। दैट विल बी लिमिटेड टू यू, इनर थॉट्स। जो आप सोचेंगे, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलेगी, वो आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने पास ही रखोगे। और कुछ खास दोस्त वो प्लानिंग जान रहे होंगे आपके मन में क्या चल रहा है, कुछ खास दोस्त, नियर एंड डियर्स, सबको नहीं पता चलेगा। फिर क्या, मून फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड है तो क्या हो जाएगा, आप 15 दिन, वो पूर्णिमा वाली वैक्सिंग मून होता है तो आप प्रसन्न रहेंगे, 15 दिन वैनिंग मून होता है तो आप थोड़ा निराश रहेंगे। तो मिक्स्ड टाइप का आप में क्वालिटी आ जाएगा, इमोशन आ जाएगा, तो यू विल बी वेरी इमोशनल। और मैंने पाया है कि जिसके नाम का पहला लेटर बी है, वो इतने इमोशनल होते हैं कि मान लीजिए किसी और थिएटर में बैठे हुए एक सीन चल रहा है, या टीवी के सामने बैठे हुए एक इमोशनल सीन आ गया तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उसके, इतना इमोशनल हो जाता है बी वाला। तो ये इसके पर्सनालिटी की खास बात है। और मूडी होते हैं, मूडी होंगे तो खूब काम करेंगे, मूड नहीं होगा तो बैठे रहेंगे, नहीं करना, आज छोड़ो, हटाओ, नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं ये। फिर ये कोऑपरेटिव होते हैं सबके साथ, ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, ठीक है, कोऑपरेट नहीं करते, बिल्कुल मना कर देते हैं, ऐसा नहीं है, मना नहीं करते, कोऑपरेटिव होते हैं। और आप इसको कोई सजेशन देंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे उस पर, और जल्दी ही आपकी बात भी मानने को तैयार हो जाएंगे। इस सेंस में ये कोऑपरेटिव हुए। फिर थोड़े समय के बाद दूसरों की सलाह भी मानते हैं, और ये क्या है, थोड़े समय के बाद अनजान व्यक्ति के साथ भी ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये इस अल्फ़ाबेट की खास बात हुई। यदि आपका नाम बी से स्टार्ट होता है तो आप अपने आप को देखिए, एनालाइज कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, आज ज़्यादातर बातें आप में होंगी। ये कम बेस हो सकता है कि आपकी कुंडली में जब प्लैनेट मून की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई होगी तब इसमें 19-20 हो सकता है, नहीं तो ये क्वालिटी आप में होगी पक्का। अब आ जाइए, आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट यदि सी हो तो आप में क्या खास बात हो जाएगी। आप, ये रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को, गुरु को। तो क्या हो गया, गुरु बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही लॉजिकल है, तो आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी, आप बहुत दूर तक सोचोगे, गहराई में सोचोगे। ईगो प्रॉब्लम भी आ जाएगा, आप इतने बुद्धिमान अपने आप को समझोगे कि आप में ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरों की बात आपको मानने में बहुत दिक्कत होगी, आप नहीं मानोगे दूसरी की बात की, आप सोचेंगे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, लॉजिकल हूँ, मैं क्यों दूसरे की बात मानूंगा। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या है, ये लाइफ के प्रति हेल्दी आउटलुक रखते हैं, मतलब अच्छा ऑप्टिमिस्टिक विचार रखते हैं, कभी पेसिमिस्टिक नहीं होते, हर बात को तर्क के तराजू पर तोलते हैं और गहराई में सोचते हैं हमेशा, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है इनका लाइफ के प्रति, जिसके कारण ये कभी ख़राब समय भी आता है तो आराम से उसको झेल जाते हैं। तो ये सी वाले की खास बात है। और
अब आइए जिसके नाम का पहला लेटर डी हो, तो डी इस तरह का है, तो ये क्या है, ये फिर से बी की तरह ये इनक्लोज्ड है, बंद है और कंप्लीट कर रहा है एक सर्किट को। तो ये भी बंद होने की वजह से जो इसके इनर थॉट्स हैं वो इसी के अंदर रहेंगे, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये तो अपने नियर एंड डियर्स को बता भी देता है, ये तो बिल्कुल नहीं बताएगा, ये अपने अंदर ही रखेगा सारे थॉट्स को। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो आया ही होता है इस धरती में मटेरियल बातों के लिए। तो जिसके नाम का पहला लेटर, पहला अल्फाबेट डी हो, प्रचलित नाम का पहला लेटर डी हो, तो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक होगा। मतलब सारी सुख सुविधाएं, चाहे धन बहुत चाहिए, और लिमिट से बाहर भी जाएगा, वो सोचेगा लिमिट से बाहर सोचेगा, और बहुत बुद्धिमान होगा। लेकिन क्या होगा कि ये सारी बातें अंदर ही रखेगा, किसी को बताएगा नहीं, इनर थॉट्स इसके अंदर ही रह जाएगा, आप निकाल नहीं सकते इसके मन से। और क्या होगा, चूंकि ये राहु है तो ग्रेट अटैचमेंट होगा मेटेरियलिस्टिक बातों के प्रति, कि अभूतपूर्व मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीऊँ, बहुत ही हाई स्टेटस हो, सब कुछ बहुत ही हाई सोचते हैं, ये बहुत ही हाई सोचते हैं, उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, और यदि भगवान ने दे रखा है डेस्टिनी में तो ये पाते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, ये बहुत स्ट्रगलिंग लोग होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नाम के पहला लेटर यदि अल्फ़ाबेट ई हो, तो ई देखिए कैसा है, एक क्रॉस बार ऐसा, एक क्रॉस बार ऐसा, एक क्रॉस बार ऐसा और एक लाइन ऐसी। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका मरकरी को, मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुध को। तो बुध तो बहुत बुद्धिमान है। अब इसकी बुद्धिमानी और शिव वाले की बुद्धिमानी में अंतर है, ये विजडम है और ये इंटेलिजेंस है, ये काफ़ी गहराई तक लॉजिकल होता है, और ये समय के अनुसार अपने आप को इंटेलिजेंसी दिखा देता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंटेलिजेंसी दिखा दिया, इतना इसको नॉलेज होता है कि इसका काम चल जाए। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, कम पढ़ा लिखा भी होगा तो इंटेलिजेंट बहुत होगा। कैसा अपॉर्चुनिस्ट बनना है, कहाँ पे अपना काम निकालना है, कहाँ क्या बोलना है, ये इसको खूब अच्छी तरह आता है, इसको नहीं आता। ये इगोइस्टिक पर्सन है, ये इगोइस्टिक नहीं है, ये काम निकालने जानता, अपॉर्चुनिस्ट है ये। तो इसकी स्पेशलाइज्ड, लेकिन इसकी एक खास बात है, इसकी स्पेशलाइज्ड एबिलिटी होती है टू स्पीक एंड राइट। ये बोलने चालने में, बोलने में, लिखने में बहुत उम्दा किस्म का होता है, और ये नाम भी कमाता है उन्हीं बातों से, लिखने से। लेखक होगा, ओरेटर होगा बहुत बढ़िया। तो फेम थ्रू राइटिंग और ओरेटर, ओरेटरी, बोलने की कला इसको बहुत आती है, बहुत बढ़िया ओरेटर होगा, सामने वाले को इम्प्रेस कर देगा, प्रभावित कर देगा, और बहुत बढ़िया लेखक होगा, लेखनी के थ्रू ये प्रभावित करेगा, फेम पाएगा, क्योंकि ये बुध इसका प्लैनेट है। तो बुध इन्हीं सब बातों को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा बोलता है ये। तो ये ई वाले की, जिसके नाम का पहला लेटर ई होगा, उसकी एक खास बात होगी। फिर इसके, चूँकि ये क्या है, 3 क्रॉस बार है, ऐसा 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 3 क्रॉस बार है, तो एक आपका स्पिरिचुअल है, एक मेंटल है और एक मटेरियल है। स्पिरिचुअल, मेंटल, मटेरियल, इसकी तीनों एबिलिटी होती है। जिसको डेवलप करना चाहिए डेवलप कर लेगा। मटेरियल बातों में भी घुस जाए तो बहुत आगे निकल जाएगा, स्पिरिचुअल बातों में भी घुस जाए तो आगे निकल जाएगा, और आपका मेंटल लेवल पे भी चले तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो तीनों लेवल पे ये शानदार परफॉर्मेंस इसकी होती है, क्योंकि 3 क्रॉस बार लगे हुए हैं, तीनों लेवल पर वो काम कर सकता है। ये हमेशा फ्यूचर की सोचता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं, और पास्ट के बारे में नहीं सोचते, भूल जाते। पास्ट पास्ट है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। पास्ट को इसको भूलने में टाइम नहीं लगता, तुरंत भूल जाते हैं। ये आगे की सोचते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, समय के साथ चलना चाहता है, अपॉर्चुनिस्ट है, जहाँ जैसा होता है वैसा ये ढल जाता है। तो
हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वैसे लोग जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है, जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, जिसका नाम डी से स्टार्ट होता है, जिसका नाम ई से स्टार्ट होता है, आप यदि इन सब लेटर को बिलोंग करते हैं तो आप अपने आप को एनालाइज करो, मोस्ट ऑफ द बातें आप में होगी। ये कमो बेस कम या बेस कम ही बोलिए, कम तब हो सकता है जब ये रेस्पेक्टिव प्लैनेट आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर हो, या तो डेबिलिटेटेड हो जाए या किसी तरह अफ्लिक्टेड हो जाए, तो फिर ये गुणों में थोड़ा ट्रेट्स इनके कम बेस हो जाते हैं, लेकिन मोर और लेस ये सारी बातें होंगी उनमें। आप अपने आप को एनालाइज करें, आप पाएंगे कि आप होंगे ही। तो हमने आज एक्सप्लेन किया ए का, बी का, सी का, डी का, ई का। फिर अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे वाले अल्फ़ाबेट्स के खास बातें बताएंगे। दिस इज एक्चुअली मिराकल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और नंबर दोनों मेंशन है, आप हमें कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।